हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया से क्लासेज को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर की फिल इन द ब्लैंक का। आज हम लोगों का क्लास नंबर 13 है और पार्ट 3 है। बच्चों तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। क्लास नंबर 13 है और पार्ट 3 है। आज हम सभी क्या करेंगे, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जो है रिवीजन वाले ही हैं, आप आंसर करते रहिएगा। चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द मॉडल, इसके बाद है इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। आपको मिल रहा है कैन, मस्ट और माइट और चौथा मे। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कैन यूज़ करें कि मस्ट यूज करें या फिर माइट यूज करें या मे यूज करें। तो बच्चों आप बताइएगा यहाँ पर कौन सा यूज किया जाएगा। आप आंसर करते रहिए बच्चों। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट है। यहाँ पर बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। मस्ट यूज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कह रहा है द मॉडल मस्ट का प्रयोग ऑब्लिगेशन के लिए होता है, एक्सप्रेस करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं माइट का प्रयोग मे का पास्ट माइट होता है और मे का जो है परमिशन के सेंस में, या फिर जो है आप देखते हैं ना, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी परमिशन के सेंस में होता है और कैन का प्रयोग कैपेबिलिटी के सेंस में या कैपेसिटी के सेंस में होता है। और जो है इसका जो है इनफॉर्मल रूप में हम सभी यूज करते हैं परमिशन के भी सेंस में। तो चलिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यू, इसके बाद है वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ मोटर बाइक। यहाँ पर बच्चों आपको समझना होगा कि यहाँ पर आप देखिएगा तुमको क्या वियर मतलब हेलमेट पहनना चाहिए जब भी तुम मोटर बाइक को चलाओ, यानी मोटर बाइक को चलाने के दौरान। तो शुड यूज़ होगा, कुड यूज़ होगा, माइट यूज़ होगा या कैन यूज़ होगा। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि आप जब सजेशन या एडवाइस, सजेशन की बात करें या एडवाइस की बात करें, तब हम सभी किसका यूज करते हैं, शुड का। तो बिल्कुल सही बच्चों, आप सभी लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। ओके, तो ए वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं, यहाँ पर शुड यूज होना चाहिए। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अब कह रहा है आई यूज़ योर पेन। आपको मिल रहा है मस्ट, कैन, शुड और माइट। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है मस्ट पहला ऑप्शन। तो मस्ट आई या कैन आई या शुड आई या माइट आई। तो बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर भी कैन यूज़ होगा। यहाँ पर जो है क्या देखेंगे, यहाँ पर कह रहा कि कैन आई यूज़ योर पेन, मतलब क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा इनफॉर्मल में ये परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ परमिशन होगा। ओके, तो कैन यहाँ पर करेक्ट है। मस्ट, शुड एडवाइस के सेंस में और माइट में का जस्ट पास्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम सभी देखेंगे एलेक्स, इसके बाद है टुक थारोली। आपको मिल रहा है हैव रेड या हैज़ रेड, डिड रेड या हैड रेड। तो आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें हम सभी। एलेक्स हैव रेड या हैज़ रेड या डिड रेड या डिड रीड या हैड रेड। तो आप देखिएगा बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एलेक्स एक जो है, एलेक्स इसके बाद है एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, इस वजह से हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैड और डिड का और हैड का भी प्रयोग नहीं करेंगे। आपको बताया गया था कि हैज़ ही क्यों करेक्ट होगा। तो बच्चों बताया गया था कि जब कभी भी आप ध्यान रखिएगा सेंटेंस में पास्ट का कोई इंडिकेशन ना हो तो हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया जाता है। ओके, तो बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं। 4 का बी ऑप्शन होगा। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ऐड वाउल आफ्टर, इसके बाद कर लास्ट कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शंस देखिएगा, एन, द, ए या एन ए या द, कौन सा करेक्ट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में आप बताइएगा। यहाँ पर देखिए ऐड अब कह रहा है एन वावेल या अ वावेल या एन वावेल द लास्ट। तो बच्चों, जिन बच्चों का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का 4th ऑप्शन बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा अ वावेल होता है, ऐड अ वावेल आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट। ठीक है, लास्ट कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर देखिएगा
जब कभी भी ऑर्डिनल नंबर आता है, यानी कि ऑर्डर के सेंस में, जैसे नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ऐसे सेंस में दा यूज़ करते हैं उसके पहले। और ए वावेल तो आप जान ही रहे हैं कि कॉन्सोनेंट है, तो वो जो है ए यूज़ करेंगे। और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर वावेल बराबर, ये वावेल शब्द की बात हो रही है। वावेल मतलब आप देख पा रहे हैं ना, वी से उच्चारण हो रहा है, ना कि आप एन यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वावेल शब्द की बात हो रही है, ना कि ए आई ओ यू की बात हो रही है। उसके पहले तो एन लगता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो डी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे, आई हैव नेवर ईटन, इसके बाद कह रहा है नाइस मैंगोज एज दिस। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आई हैव नेवर ईटन, तो यहाँ पर आपको एज हिंट मिल रहा है ना। तो देखिए एज नहीं कर सकते, क्योंकि एज के बाद जब एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तब जो है एज आता है पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन यहाँ पॉजिटिव डिग्री नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है एक कंजक्शन की तरह यूज हुआ है, और मैंने आपको बताया था सच एज और सच दैट का प्रयोग। सच अ नाइस बॉय, ठीक है, सच अ नाइस, तो इस तरीके से आ आएगा। तो आप देखेंगे अदरवाइज सच नाइस मैंगोज, इस तरीके से भी सेंटेंस आए तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर भी क्या है, करेक्ट है। ओके, तो बहुत बढ़िया। आप सभी लोग, जिन बच्चों का आंसर सी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, वे सभी लोग करेक्ट हैं, बहुत ध्यान से करिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिर कह रहा है आर एट, फिर कह रहा है हाउस इज एनफ टू गिव यू एन इम्प्रेशन अबाउट द फैमिली दैट लाइव्स देयर या लिव्स देयर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए आर आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, ना कि ऑप्शंस अगर आप देखिएगा तो आर्टिकल है ए एन ए और या ए एन एन। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि यहाँ पर आपको जैसे ये जो आप आ पढ़ रहे हैं ना, ना कि हार पढ़ रहे हैं, तो आर के पहले आप देखते हैं एन लगाते हैं, और हाउस के पहले अब हा पढ़ रहे हैं तो ए लगाएंगे। तो किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, एन आर अ हाउस। तो आप देख पा रहे हैं एन आर अ हाउस किस में है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से करिएगा, एन आर और अ हाउस। ओके, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं कि यही करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इफ़ ही, इसके बाद कह रहा है विल राइट आई शैल राइट टू हिम, इफ़ ही राइट्स आई शैल राइट टू हिम, या इफ़ ही विल बी राइटिंग, या इफ़ ही रोट। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बताया गया है कि इफ़ वाला क्लॉज हमेशा जब प्रेजेंट में रहता है तो बाद वाला किस में रहता है, फ्यूचर में। तो इफ़ ही राइट्स आप लिखेंगे, यदि वह लिखता है तो मैं उसको, यदि वह लिखता है तो मैं उसको लिखूंगा, इसका मतलब जो है इफ़ ही राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में से आई एस लगता है। ओके, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट करिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, शी वाज सीन, इसके बाद कह रहा है मनी इन द हाउस, स्टोलन मनी इन द हाउस, स्टोल मनी, या स्टील मनी, या स्टीलिंग मनी। ये मैंने आपको बताया है ना, मैंने जब आपको वर्ब पढ़ाया था तो नॉन फाइनाइट में मैंने बताया था ना, वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार तो मैंने बताए थे इन्फिनिटिव, जीरंड, और आपको बताया गया था पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में बच्चों मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जब एक साथ दो कार्य हो तो ही वाज सीन, कैसे देखा गया, कैसे पकड़ा गया, पैसा चुराते हुए। तो यहाँ पर स्टीलिंग, यानी कि जब वह देखा गया, जब वह पाया गया, जब वह पकड़ा गया तो वह चोरी कर रहा था। एक साथ दो कार्य यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही, डी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखेंगे हम सभी, आप देख पा रहे हैं कि डॉग्स बार्क्स, लायन रोर्स, बट फ्रॉक्स। आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ये आवाज़ बताने की बात हो रही है कि यदि कुत्ता है तो उसके लिए भौंकना यूज करते हैं तो बार्क लगाते हैं, शेर गुर्राता है, दहाड़ता है तो उसके लिए रोर लगाते हैं, लेकिन मेढक जब टर टर करते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सी आवाज़ होती है। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है कू है, क्रूक है, पुर्र है, या चैटर है। तो याद रखिएगा बेटे, जो कू है वो कुकू के लिए यूज होता है, और क्रॉक वर्ड ये मेढक की आवाज़ को जो टर टर बोलते हैं, मेढक का टर्राना,
ओके, इसके लिए हम सभी क्रॉक वर्ड यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो पूर्व वर्ड है वो कैट के लिए यानी कि बिल्ली के लिए यूज हो सकता है। म्यू भी यूज हो सकता है, म्याओ म्याओ करती है तो उसके लिए म्यू यूज होता है। और पुर्र वो भी जब जो है गुर्राती है तो उसके लिए पुर यूज करते हैं। और चैटर वर्ड चिड़ियों के लिए, मंकी के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। द फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट टर्न्ड आउट टू बी स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ पर मूवमेंटिंग कह रहा है या मूव्ड या मूविंग या मूवमेंटिंग। तो बच्चों यहाँ पर जो है जो ऑब्जेक्ट है वो एडजेक्टिव की तरह ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। तो मूवमेंटिंग ऑब्जेक्ट ना करके आप क्या करेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब हिलता हुआ, MOVING, यानी ऑब्जेक्ट की क्या विशेषता थी कि वह हिल रहा था, ठीक है। और टर्न्ड आउट टू बी स्पिनिंग टॉप, तो ऑब्जेक्ट की एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह बनेगी मूविंग, ठीक है। बहुत अच्छे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे आई फिर कह रहा है दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग। फिर कह रहा है आई शैल फिनिश्ड करेंगे या आई शैल हैव फिनिश्ड करेंगे या आई शैल बी फिनिश्ड करेंगे या ऑल ऑफ द अबव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आप कौन सा आंसर करेंगे बताइएगा। आई शैल फिनिश करेंगे, आई शैल हैव फिनिश्ड करेंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में जब आप विल शैल लगाते हैं तो हम सभी जो है सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं। आई शैल हैव अगर फिनिश्ड करेंगे तो यही सही है, शैल बी के साथ फिनिश्ड नहीं किया जा सकता, नहीं तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये बताइए आप खुद काम को समाप्त करते हैं कि काम आपको समाप्त करता है। तो जाहिर सी बात है आप काम को समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप आई शैल बी फिनिश्ड कर देंगे तो दिस एम्ब्रॉयडरी, तो इसका मतलब है एम्ब्रॉयडरी आपको शाम तक समाप्त कर देगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो आप मीनिंग को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन नंबर 12 में हम सभी जो है सेकेंड ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ओके, आई शैल हैव फिनिश्ड मतलब शाम तक मैं इस एम्ब्रॉयडरी को फिनिश्ड कर चुका हूँगा। मीन्स अक्सर करके हम सभी बात करते हैं ना, शाम तक ये काम मैं कर चुका हूँगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। द न्यूज़ इज गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ पर एज गुड करेंगे, टू गुड करेंगे या TOO वाला करेंगे या फॉर का करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे। बहुत ध्यान से करिएगा, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल सही, सी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी TOO आता है तो इसके साथ जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, विशेष करके एडजेक्टिव तो टू भी आता है, लेकिन अगर टू ना आए तो टू बी के साथ जो है ना कोई नाउन प्रोनाउन आ सकता है या वर्ब थर्ड फॉर्म की तरह से आ सकता है, ठीक है। तो इस TOO मतलब द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू मतलब सच्चा होने के लिए ये बहुत अच्छा समाचार है, तो इसलिए TOO आप करेक्ट करेंगे। ओके, बाकी जो है एनफ होता है तो एनफ के तुरंत बाद टू आता है, अदरवाइज जो है ये एडजेक्टिव के बाद आता है। ओके, मतलब ये कहने का है, ऐसे बच्चे जान लीजिए कि TOO प्लस एडजेक्टिव प्लस TO2 आएगा, लेकिन जब एनफ आएगा तो एडजेक्टिव आगे आ जाएगा, एनफ बाद में आएगा, ठीक है। इसके बाद टू आएगा, जैसे आई एम रिच एनफ टू, ये चीज़ जो है टू डू इट टू परचेज इट ये करेक्ट है, लेकिन आई एम टू एंड रिच टू परचेज इट, और दोनों तरीके से लिखने का तरीका अलग है, बाकी सेंस सेम है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। आई एम, इसके बाद करा इंटरेस्टिंग इनटू नॉवेल्स, इंटरेस्टेड इन नॉवेल, इंटरेस्ट इन नॉवेल या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे आप जानते हैं ना, इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन लगता है, तो ऐसे बोलते हैं ना, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप अक्सर बोलते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंटरेस्ट हो गया और सी हो गया, हेयर हो गया, कुछ ऐसे वर्ड हैं, लाइक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, जिसमें आप ING नहीं लगाते हैं, ठीक है, इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड ये करेक्ट है। आई बिलीविंग नहीं करते हैं, आई बिलीव करते हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, आई अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन ना करेक्ट होके बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, माइनॉरिटी एस्पिरेंट्स कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट इन
चेक, इसके बाद द गन। इसको बताइएगा, माइनॉरिटी एस्पिरेशंस कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट इन चेक। तो यहाँ पर कौन सा करेंगे? ध्यान रखिए बच्चों, बहुत आसान है। बाई को आप मत करिएगा क्योंकि बाई का प्रयोग डूअर के साथ होता है। विथ का ऑप्शन देख लीजिए, थ्रो देख लीजिए, फ्राम देख लीजिए, यानी कि बाई, थ्रो, फ्राम और विथ में से आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी इंस्ट्रूमेंट हो तो इंस्ट्रूमेंट के साथ से के मीनिंग में हमेशा क्या बोलते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं, और पर्सन हो तो साथ के अर्थ में विथ का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, सम ट्रेन्स आर रन। तो यहाँ पर आपको तो पता ही होगा ना, फ्राम नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, बाई इलेक्ट्रिसिटी होगा। ओके, तो बहुत जो है आप कह सकते हैं कॉमन सा भी प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, बाई इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि बिजली से दौड़ता है, बिजली द्वारा दौड़ता है। जो भी आप मीनिंग निकालें बट बाई ही रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, ही हैज़ बीन इल। अब कह रहा है थर्सडे लास्ट, तो यहाँ पर आप पता चल गया ना कि लास्ट थर्सडे समय की बात कर दिया। तो जब समय की बात कर दिया तो आप शांति से सिंस को करेक्ट कर दें, ठीक है, और आगे बढ़ जाएं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 में सिंस करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय बता दिया और लास्ट को भी इंडिकेट किया। इट मीन्स लास्ट थर्सडे, बृहस्पतिवार जो अभी अभी बीता है रिसेंटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा, देयर वाज अ पैसेज। इसके बाद कह रहा है द टू हाउसेज। ये भी तो बहुत आसान सा है ना, अमंग नहीं करेंगे, फ्राम भी नहीं करेंगे, इनटू भी नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या? बिटवीन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दो के लिए बिटवीन का प्रयोग, दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप जरा सी भी गलती अगर कर दिए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी बाधित होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ही वैनिश्ड। इसके बाद वैनिश्ड मतलब होता है ना गायब हो जाना या अदृश्य हो जाना। फिर कह रहा है द डार्कनेस, तो वैनिश्ड टू डार्कनेस या वैनिश्ड इनटू डार्कनेस या वैनिश्ड इन डार्कनेस। तो याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो इनटू लिखा है ना, ये इनटू इस तरीके से होता है, आप इसको मान लीजिएगा, थोड़ा अलग अलग लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे फ्रीज में बर्फ़ जमता है तो आप जानते हैं ना कि पानी बर्फ़ में चेंज होता है, तो यहाँ पर हो जाता है चेंज इनटू जो है क्या बोल देंगे आइस, क्योंकि यहाँ पर जो साइंटिफिक है, जैसे दूध से दही जमना, तो दूध से दही जमता है तो आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो साइंस होता है, ठीक है, जैसे धूल का कोहरा बनना, ओस का पानी बनना, ये सब जो वैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं वो हमेशा इनटू के जो है सेंस में लगती हैं। ओके, और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, वी हर्ड इट। इसके बाद आवर मीटिंग, तो कौन सा करेक्शन करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए, ऑफ इनटू, एट, ड्यूरिंग, ऑफ, ड्यूरिंग या जो है इन करेंगे। तो यहाँ पर आप कर दीजिएगा हर्ड ऑफ कर दीजिएगा और लास्ट में ड्यूरिंग कर दीजिए। ड्यूरिंग द मीटिंग मतलब हर्ड ऑफ इट, ड्यूरिंग द मीटिंग मतलब होता है मीटिंग के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है? तो ऑफ ड्यूरिंग बराबर सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, सी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत फास्ट हमने आज समझाने की कोशिश की है, तो बच्चों आप भी बहुत अच्छे से जो है आपने भी आंसर किया, और जो है ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए जैसा कि आप सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम।